हेलो एवरीवन, माय नेम इज प्रबलीन एंड वेलकम बैक टू प्रबीएनजी एक्सपर्ट। तो आज के इस वीडियो में आप सीखेंगे सेंटेंसेस विद डू, यानी वो सेंटेंसेस जिनमें डू का यूज होता है। तो सबसे पहले डू का मतलब होता है किसी चीज को करना, एंड ये एज अ हेल्पिंग वर्ब भी यूज होता है। सो सबसे पहले हम इसकी 3 फॉर्म्स देखेंगे। सो इसकी फर्स्ट फॉर्म है डू, जो इसकी बेस फॉर्म है। सेकंड फॉर्म है डिड, दैट इज द पास्ट फॉर्म, मतलब पास्ट में यूज होने वाली। एंड इसकी थर्ड फॉर्म यानी कि पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म है डन। सो डू, डिड, डन। सो नाउ लेट्स सी द एग्जांपल्स। तो हमारा सबसे पहला एग्जांपल सेंटेंस है, चलो इसे करते हैं। लेट्स डू इट, लेट्स डू इट। चलो इसे करते हैं। लेट्स डू इट या लेट्स डू दिस। चलो उसे करते हैं, चलो उसे करते हैं। जब आपको कहना है चलो उसे करते हैं तो आप कहेंगे लेट्स डू दैट, लेट्स डू दैट। सो इसे करने के लिए दिस का यूज होता है एंड उसे करने के लिए दैट का यूज होता है। क्या हमें इसे करना है? डू वी हैव टू डू दिस, डू वी हैव टू डू दिस, मतलब क्या हमें इसे करना है। अब यहाँ पर डू 2 बार यूज हुआ है। फर्स्ट टाइम यूज हुआ है एज अ हेल्पिंग वर्ब एंड नेक्स्ट यूज हुआ है क्योंकि हमने कहा करना है, सो करने के लिए डू का यूज होता है, इसीलिए यहाँ पर 2 टाइम्स डू का यूज हुआ है। ऐसा मत करो, ऐसा मत करो। डोंट डू लाइक दिस, डोंट डू लाइक दिस। ऐसा मत करो। हम कहते हैं कि ऐसा मत करो, ये मत करो, सो उसे आप कहेंगे डोंट डू लाइक दिस। एंड अगर आपको कहना है ये मत करो तो आप कहोगे डोंट डू दिस। क्या ये चलेगा, क्या ये चलेगा। विल इट डू, विल इट डू, क्या ये चलेगा। मेरे बाल बना दो, डू माई हेयर, डू माई हेयर। मेरे बाल बना दो, डू माई हेयर। कभी भी हेयर्स नहीं बोलना क्योंकि हेयर ऑलरेडी एक प्लूरल वर्ड है, सो पीछे एस नहीं लगाना, गलत हो जाएगा। नेक्स्ट वन इज अपना गृह कार्य करो, डू योर होमवर्क, डू योर होमवर्क। अपना गृह कार्य करो। पेरेंट्स अपने बच्चों को कहते हैं कि चलो अब जाकर अपना गृह कार्य करो, so उसे आप इंग्लिश में कहेंगे डू योर होमवर्क, डू योर होमवर्क। मुझे बर्तन धोने हैं, आई हैव टू डू द डिशेस, आई हैव टू डू द डिशेस। वैसे हम बर्तन धोने को हम कहते हैं वॉश द यूटेंसिल्स, बट इंग्लिश में हम डू द डिशेस भी कह सकते हैं। आई हैव टू डू द डिशेस। अगर आपको कहना है बर्तन धो दो तो आप उसे कहेंगे डू द डिशेस। नेक्स्ट सेंटेंस इज इस्त्री कर दो, डू द आयरनिंग, डू द आयरनिंग, मतलब कपड़ों को इस्त्री कर दो। क्या तुम शॉपिंग करना चाहते हो, डू यू वॉन्ट टू डू द शॉपिंग, डू यू वॉन्ट टू डू द शॉपिंग। क्या तुम शॉपिंग करना चाहते हो। तो यहाँ पर शॉपिंग करने के लिए हमने डू का यूज किया है। आप क्या करते हैं, हम पूछते हैं ना कि आप क्या करते हैं, मतलब आपका काम क्या है, आपकी जॉब क्या है। सो व्हाट डू यू डू, व्हाट डू यू डू। इसका यूज हम तब करते हैं जब हमने किसी की जॉब पूछने की कि आप क्या काम करते हो, क्या जॉब करते हो। सो व्हाट डू यू डू। तुम क्या कर रहे हो, व्हाट आर यू डूइंग, व्हाट आर यू डूइंग, मतलब इस समय प्रेजेंट में तुम क्या कर रहे हो, व्हाट आर यू डूइंग। आप कैसे हैं, आप कैसे हैं। हाउ डू यू डू, हाउ डू यू डू, आप कैसे हैं। हम किसी से मिलते हैं, हम उसे पूछते हैं कि तुम कैसे हो, तो आप उसे कहेंगे हाउ डू यू डू। जैसे हम हाउ आर यू भी बोलते हैं बट हाउ डू यू डू भी बोल सकते हैं। सो आप कैसे हैं पूछना है तो कहिए हाउ डू यू डू। अपना काम करो, हम कहते हैं ना अपना काम करो, मेरी बातों में मत आओ। सो डू योर वर्क, डू योर वर्क, अपना काम करो। क्या आप अंग्रेजी बोलते हैं, डू यू स्पीक इंग्लिश, डू यू स्पीक इंग्लिश, क्या आप अंग्रेजी बोलते हैं। आप किसी से मिलते हैं तो आप उसे पूछते हैं कि क्या तुम अंग्रेजी बोल सकते हो। सो डू यू स्पीक इंग्लिश। क्या तुम्हें समझ आया, क्या तुम्हें समझ आया। अगर आप किसी को कुछ समझा रहे हो और आप उससे पूछते हो कि क्या तुम्हें समझ में आ गया, तो उसे अगर आपको इंग्लिश में बोलना है तो आप उसे कहेंगे डू यू अंडरस्टैंड, डू यू अंडरस्टैंड, क्या तुम्हें समझ आया। तुम्हें क्या लगता है,
व्हाट डू यू थिंक, व्हाट डू यू थिंक, तुम्हें क्या लगता है, पूछते कि इसके बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है या तुम्हें क्या लगता है। सो व्हाट डू यू थिंक, क्या तुम्हें ये चाहिए, डू यू वांट दिस, डू यू वांट दिस, क्या तुम्हें ये चाहिए। ध्यान रखिए कि जब भी आपने किसी से कोई क्वेश्चन पूछना है तो सब्जेक्ट से पहले डू का यूज होगा एंड सिंपल सेंटेंसेस में सब्जेक्ट के बाद यूज होगा। सो यहाँ पर हमने क्वेश्चन पूछा है कि क्या तुम्हें ये चाहिए, सो डू यू वांट दिस, डू यू वांट दिस। अगर आपने पूछना है कि क्या तुम्हारे पास पैसे हैं, सो आप कहेंगे डू यू हैव मनी, डू यू हैव मनी। सो क्वेश्चन पूछने के लिए डू का यूज हमेशा सब्जेक्ट से पहले होता है एंड इन सिंपल सेंटेंसेस सब्जेक्ट के बाद। नेक्स्ट सेंटेंसेस, मैं उसे नहीं जानती, आई डोंट नो हर, आई डोंट नो हर, मैं उसे नहीं जानती। सो यहाँ पर नेगेटिव सेंटेंस है इसीलिए डू नॉट का यूज किया है। सो आई डू नॉट नो हर। मुझे फर्क नहीं पड़ता, आई डोंट माइंड, आई डोंट माइंड, मुझे फर्क नहीं पड़ता। सो आई डोंट माइंड, हम कहते हैं तुम कुछ भी कर लो मुझे फर्क नहीं पड़ता। सो आप उसे इंग्लिश में कहेंगे आई डोंट माइंड। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए अगर आपको ये पसंद आई है एंड ज्यादा से ज्यादा शेयर भी जरूर कीजिए एंड कमेंट करके भी जरूर बताइए कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। बाय बाय।